ये है जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू, जिनकी सोच ने अरबों डॉलर का साम्राज्य बना डाला। श्रीधर वेम्बू। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस प्रेरणादायक कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय उद्यमी की जिसने यह साबित कर दिखाया कि सफलता पाने के लिए विदेश जाना जरूरी नहीं है। ये है श्रीधर वेम्बू, जोहो कॉर्पोरेशन के संस्थापक और सीईओ है। इन्होंने गांव में रहकर भारतीय मिट्टी से जुड़कर एक ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा किया जो आज पूरी दुनिया में मिसाल बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे एक साधारण दक्षिण भारतीय युवक बना अरबों डॉलर की कंपनी का मालिक। इनका प्रारंभिक जीवन। श्रीधर वेम्बू का जन्म 1968 में तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था। पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। वेम्बू बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और पढ़ाई में तेज थे। स्कूल के दिनों में उन्हें विज्ञान और गणित से बेहद लगाव था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तमिल मीडियम स्कूल से की और फिर IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके बाद वे अमेरिका गए और वहां के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से PhD पूरी की। इनके करियर की शुरुआत। PhD करने के बाद श्रीधर वेम्बू ने कुछ समय अमेरिका की एक कंपनी में काम किया, लेकिन वहां रहते हुए उन्हें एहसास हुआ कि असली संतोष विदेश नौकरी में नहीं बल्कि खुद का करने में है और देश के लिए कुछ करने में है। और तभी 1996 में उन्होंने अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एडवेंट नेट नामक एक छोटी कंपनी शुरू की। बाद में यही कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन बनी। जोहो शुरू में एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे इसने क्लाउड सॉफ्टवेयर और बिजनेस एप्लीकेशन बनाना शुरू किया, जैसे CRM, ईमेल, प्रोजेक्ट, बिलिंग आदि। जोहो की सफलता का रहस्य। आज जोहो 100 से ज्यादा देशों में काम करती है और इनके 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स है। कंपनी पूरी तरह से बूटस्ट्रैप है, यानी बिना किसी बाहरी निवेश के अपने दम पर खड़ी है। जोहो का सबसे बड़ा रहस्य है सादगी, नवाचार और भारतीय प्रतिभा पर भरोसा। कंपनी का मुख्यालय चेन्नई के पास है और इसके कई कर्मचारी भारत के छोटे छोटे कस्बों से आते हैं। वेम्बू का मानना है कि टैलेंट शहरों में नहीं गांव में छिपा होता है, इसलिए उन्होंने ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार देना शुरू किया। उन्होंने तमिलनाडु के एक गांव में खुद रहना भी शुरू किया, जहां से वे रोजाना वीडियो कॉल के जरिए अपनी पूरी कंपनी संभालते हैं। गांव से ग्लोबल तक। वेम्बू ने शहर की चमक छोड़कर गांव को चुना और खुद कहते हैं, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो गाँव को सशक्त बनाना होगा। उन्होंने गाँव में ही जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग शुरू की, जहाँ 12वीं या डिप्लोमा पास युवाओं को फ्री में टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है और बाद में इन्हीं को जोहो में नौकरी दी जाती है। इस कदम से उन्होंने यह दिखाया कि डिग्री स्किल जरूरी नहीं है। आज जोहो के हजारों कर्मचारी IIT या विदेश यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि गांव से आते हैं। पुरस्कार और सम्मान। श्रीधर वेम्बू को कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुके हैं। 2021 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। फोर्ब्स और बिजनेस टुडे जैसी पत्रिकाओं ने उन्हें इंडिया टेक विजनरी कहा है। वो अक्सर भारतीय शिक्षा प्रणाली और रोजगार के मॉडल को बदलने पर अपने विचार साझा करते रहते हैं। उनका मानना है कि भारत को नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वालों की जरूरत है। उनका व्यक्तित्व और विचारधारा। वेम्बू एक सादगी पसंद व्यक्ति है। उनकी जीवन शैली बहुत साधारण है। न कोई महंगा घर, न कोई लग्जरी गाड़ी, ना कोई महंगे शौक और ना ही कोई दिखावा। वो अक्सर साइकिल से गांव में घूमते हैं और स्थानीय बच्चों को पढ़ाते हैं और खेती बाड़ी में भी रुचि रखते हैं। वे अक्सर कहते हैं, हमारे देश में गरीबी नहीं बल्कि अवसरों की कमी है। अगर हर इंसान को सीखने और काम करने का मौका मिले तो भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। तो दोस्तों, ये है श्रीधर वेम्बू की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सफलता केवल बड़े शहरों में नहीं होती। विदेश जाकर ही बड़ा नहीं बना जा सकता, बल्कि अगर इरादा सच्चा हो तो गांव की मिट्टी से भी अरबों का साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।